कि आका मेरे आका हमें कदमों में बुला लो, आका मेरे आका हमें कदमों में। जिसने नहीं सुनी वो जा सकता है। हमें हुक्म हुआ इसके साथ पढ़ने, हम वो पढ़ेंगे। पढ़ो जी, हमें हदीस में कह के जिक्र के साथ पढ़े, आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो। जिसने नहीं सुनी वो जा सकता है। हमें आराम से बैठो यार, तो बैठो, बुलाए किसी बैठो यार, आराम से तमीज होती है। बैठो यार, आराम से बैठो, आराम से बैठो। नहीं सुनी तो चले जाओ यहाँ से, नहीं सुना तो यहाँ से चले जाओ। चलो जी, पढ़ो 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 जी, आप पढ़ो। अजीब मेहमान आवाज लोग क्या, तो शर्म ही नहीं आपको। ये खुश्क मुल्ला यहाँ नहीं बैठ सकते। चलो यार, आका मेरे आका हमें कदमों में बुला लो। जी चलें जी, हाजिरी हो गई है, बस बैठ जाइए। तमाम अहबाब तशरीफ रखें। माशाअल्लाह महफिल उसी तरह जारी सारी है और महफिल इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अपने उरूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान अतीकुर रहमान नामी एक मारूफ नातख़ां हमारे मुल्क पाकिस्तान के, उनका एक वीडियो क्लिप देखने का इत्तेफाक हुआ जिसमें वो ज़िक्र के साथ कलाम पढ़ रहे थे। वहाँ के मकामी उलमा ने जो बंदा ज़िक्र कर रहा था उसको 2 से 3 मरतबा रोकने की कोशिश की। फिर उन उलमा में से एक आलिम ने आके सुल्तान अतीकुर रहमान साहब के कान में ये रिक्वेस्ट की, ये गुजारिश की कि आप बग़ैर ज़िक्र के कलाम पढ़ लें। उन्होंने आगे से जवाब ये दिया कि जिसने सुनना है वो सुने, जिसने महफिल में बैठना है बैठे, मैं तो ऐसे ही पढ़ूँगा। मुझे इंतज़ामिया ने यही हुक्म दिया है, मैं इसी अंदाज़ के साथ कलाम पढ़ूँगा। फिर उलमा के साथ उनकी तुकार हुई, उसके बाद वो महफिल छोड़कर चले गए। अब यहाँ सबसे पहली बात ये है कि नात ख़ानी ये एक ऐसा अमल है जिससे इंसान के दिल में, एक बंदा मोमिन के दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महब्बत और ज़्यादा बढ़ जाती है। मगर अफसोस के साथ हमारे यहाँ जो माहौल पैदा हो गया है, साउंड के ऊपर अल्लाह का नाम इस अंदाज़ के साथ लेना कि सुनने वाले को ये महसूस होता है कि मौसीकी के साथ नात पढ़ी जा रही है। बल्कि अगर बंदा नात की तरफ तवज्जो ना करे तो बंदा जब उस कलाम को सुनेगा और उसकी तवज्जो नात की तरफ नहीं होगी तो बंदे के ज़हन में फ़ौरन ये ख़याल आएगा कि माज़ल्लाह कोई गाना बजा रहा है। अब आप दलाइल को एक तरफ रख दें, इस हवाले से जो उलमा का इख्तिलाफ है उसको एक तरफ रख दें। यहाँ सोचने की बात यह है कि एक उम्मती के लिए ये कितने बड़े सदमे और अफसोस की बात है कि जिसको वो अपने आका की नात समझ के पढ़ रहा है मगर सुनने वाला उसको गाना समझ रहा है। अब ज़िक्र वाली जो नात ख़ानी है इसके हवाले से उलमा का अगरचे इख्तिलाफ है कि ये जायज़ है या नाजायज़ है। और ये बात भी याद रखिए, इख्तिलाफ उस सूरत में है जब कलाम के पीछे अल्लाह का ज़िक्र वाकई किया जा रहा हो। और आजकल के जो हालात हैं, माज़ल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के नाम को, इसमें जलालत को बिगाड़ कर जिस तरह ढोल की आवाज़ होती है, इस आवाज़ पर अल्लाह का ज़िक्र करना ये तो सख्त बेअदबी है और ये नाजायज़ है। इसमें उलमा का कोई इख्तिलाफ नहीं है। अगर ज़िक्रुल्लाह हो तो उसमें इख्तिलाफ है, उलमा ने इससे भी मना किया है। उसकी वजह यह है कि एक तो अल्लाह तबारक व तआला का जब कलाम के पीछे नाम लिया जाता है तो वहाँ जो नीयत है वो ज़िक्र की नहीं होती, बल्कि अल्लाह के नाम लेने का मकसद ये होता है कि कलाम की लय और धुन को बराबर किया जाए। इसलिए उलमा ने मना फरमाया कि उसमें ज़िक्रुल्लाह की तो नीयत ही नहीं होती। नीयत ये होती है कि हमारा कलाम जो है एक धुन पर और एक तर्ज और एक लय में आ जाए। इस वजह से उलमा ने फरमाया कि ये मना है। और दूसरी बात,
अब हम गुफ्तगू चूँकि अवाम अहले सुन्नत से कर रहे हैं और अवाम अहले सुन्नत को समझाना ही मकसूद है। फतावा रज़विया शरीफ की 8वीं जिल्द के अंदर इमाम अहले सुन्नत ने एक मसला ज़िक्र किया, बड़ी तवज्जो के साथ सुनने वाली बात है। आला हज़रत फरमाते हैं कि अगर किसी काम के सुन्नत और मकरूह होने में शक वाक़ हो जाए तो उस काम से बचना ये अफजल होता है। फतावा रज़विया शरीफ की 8वीं जिल्द ये मेरे सामने है, इसका सफ़ा नंबर 303 है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं वज़ालिका लिअन्नल फ़िअला इज़ा तरद्ददा बैन सुन्नती वल कराहती काना तर्कुहु औला। फरमाते हैं जब किसी काम के सुन्नत और मकरूह होने में शक हो तो उसका तर्क करना ये बेहतर होता है। अब देखिए, एक सुन्नत और मकरूह काम में अगर इख्तिलाफ हो जाए, शक वाक़या हो जाए, तो उससे बचना अफजल है। तो जहाँ जायज़ और नाजायज़ का इख्तिलाफ हो जाए तो वहाँ तो उस काम से बचना ये ज़्यादा अफजल हो जाता है। और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, फ़िक़ही मसाइल के अंदर उलमा में इख्तिलाफ होता रहता है, मगर तवज्जो तलब बात ये है कि मुरव्वजा ज़िक्र वाली नात ख़ानी ये पाको हिंद में एक नया काम है, जिसकी वजह से अवाम और ख़वास के अंदर बड़ी तशवीश पाई जाती है, एक दूसरे के अंदर नफ़रत पैदा होती है। जबकि इस क्लिप के अंदर भी आपने देखा वहाँ जो माहौल पैदा हो गया वो एक दूसरे पर तू तुकार वाला माहौल बन चुका था और बदमज़गी महफिल के अंदर आ चुकी थी। अब इस सूरत हाल में जब लड़ाई झगड़ा और फसाद पैदा हो रहा हो, अगर कोई काम फ़र्ज़, वाजिब और सुन्नत मुअक्कदा ना हो बल्कि सिर्फ मुस्तहब या अफजल काम हो तो उसको तर्क करना यह भी ज़रूरी है। ये फतावा रज़विया शरीफ की जिल्द नंबर 7 है, सफ़ा नंबर 680 है। इसके अंदर आला हज़रत ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। फरमाते हैं लोगों की तालीफ़ कल्बी और उनको मुजतमे रखने के लिए अफजल को तर्क करना। अब यहाँ जायज़ नाजायज़ की बात नहीं हो रही बल्कि अफजल काम। फरमाते हैं अफजल को तर्क करना इंसान के लिए जायज़ है ताकि लोगों को नफ़रत ना हो जाए। जैसा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल्लाह शरीफ की इमारत को इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियादों पर कायम रखा ताकि कुरैशी नौ मुस्लिम होने की वजह से उसकी नई बुनियादों पर तामीर को नफ़रत की निगाह से ना देखें। तो आपने इज्तिमा को कायम रखने की मसलहत को मुकद्दम समझा। तो ये बात यहाँ से समझ आती है कि जब लड़ाई झगड़े और फितने का खौफ हो तो उस वक़्त अफजल जो अमल होता है उसको भी तर्क कर सकते हैं। और यहाँ तो जायज़ नाजायज़ होने में इख्तिलाफ है, और फिर जब जायज़ और नाजायज़ किसी फ़ेल के अंदर इख्तिलाफ हो जाए तो उस वक़्त उलमा ने ये लिखा है, ये मुसल्लमा कायदा है, उस वक़्त उस काम से बचना ये अफजल होता है। फिर मुरव्वजा ज़िक्र वाली जो नात ख़ानी है ये सुन्नत नहीं है बल्कि इसके नाजायज़ और जायज़ होने में उलमा का इख्तिलाफ है। और यहाँ शरीयत तो हमें ये बतला रही है कि अगर एक काम सुन्नत हो और उस सुन्नत की वजह से इज़ाए मुस्लिम हो तो उस सुन्नत पर अमल करना हराम है, उस सुन्नत को छोड़ना ज़रूरी है। जिस तरह फ़जर और ज़ोहर की नमाज में तिवाले मुफस्सल यानी सूरह हुजरात से लेकर बुरूज तक को कहते हैं। अब सूरह फातिहा के बाद एक एक सूरत पढ़ना यह सुन्नत है, मगर शरीयत हमें यह हुक्म देती है अगर मरीज़ हो तो फिर पढ़ना हराम है। यह फतावा रज़विया शरीफ की जिल्द नंबर 6 है, सफ़ा नंबर 325 है। यही बात लिखी है कि अगर 1000 आदमी की जमात है और सुबह की नमाज है, खूब वसी वक्त भी है और जमात में 999 आदमी दिल से चाहते हैं कि इमाम बड़ी बड़ी सूरतें पढ़े, मगर एक शख्स है जो बीमार है या ज़ईफ़ और बूढ़ा है या किसी काम का ज़रूरतमंद है कि उस पर ततवील यानी क़िरात को लंबा करना ये बार होगी, उसे तकलीफ़ पहुँचेगी। फरमाया इमाम को हराम है, हालांकि ये सुन्नत रसूल है मगर इसमें इज़ाए मुस्लिम है, तो फरमाया तो इमाम को हराम है कि ततवील करे, बल्कि 1000 में से उस एक बंदे के लिहाज से नमाज पढ़ाए। जिस तरह मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ उस औरत और उसके बच्चे के ख्याल से नमाज फ़जर मुअव्वज़तैन से पढ़ा दी और मुआज़ इब्न जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु पर ततवील में सख्त नाराज़ी फरमाई, यहाँ तक कि रुखसार मुबारका शिद्दत जलाल से सुर्ख हो गए और फरमाया ए मुआज़ क्या तू लोगों को फितने में डालने वाला है। अब यहाँ एक सुन्नत काम जो है अगर उसमें इज़ाए मुस्लिम हो तो उस सुन्नत काम पर अमल करना ये हराम हो जाता है। अब यहाँ जो माहौल बना
एक वो काम ज़िक्र के साथ नात ख़ानी करना, और फिर ज़िक्र का अंदाज़ भी वो जिसमें ढोल की सी आवाज़ पैदा हो, सुनने वाला समझे कोई मौसीकी बजा रहा है, गाना बज रहा है। अब उसकी वजह से जो माहौल बना वो इज़ाए मुस्लिम वाला बना, और फिर वहाँ पर जो माहौल बना एक दूसरे के साथ तू तुकार, और फिर एक दूसरे का दिल में बुग़्ज़ भी पैदा हुआ होगा, कीना भी पैदा हुआ होगा। तो ऐसा फेल जिसकी वजह से इज़ाए मुस्लिम हो और वो सुन्नत हो तो उसको तर्क करना ज़रूरी है। और फिर ये तो वो काम है जिसके जायज़ और नाजायज़ होने में उलमा का इख्तिलाफ है। तो इस काम से बचना ये ज़्यादा बेहतर है, इस काम से बचना ये हमारे लिए ज़रूरी है। और इस ज़िक्र वाली नात ख़ानी के अंदर जो एक बहुत बड़ी ख़राबी देखने को मिलती है ऐसे मौके पर वो ये है, उलमा का इख्तिलाफ है कि ये जायज़ है या नाजायज़ है। अब बंदे का नफ्स किसकी तरफ माइल होगा? यकीनन वो तो ये फतवा मानेगा कि ये जायज़ है, नाजायज़ नहीं होना चाहिए। तो जो उलमा नाजायज़ का कौल करते हैं, फिर यहाँ नात ख़ानों की तरफ से जो रिएक्शन देखने में आता है वो क्या है कि इन मौलवियों को क्या पता, इनको क्या मसले का मालूम, देखो ना ये भी फतवा मौजूद है, उलमा इसको जायज़ भी कहते हैं। तो फिर वहाँ पर एक आलिम की तौहीन पाई जाती है। और जहाँ आलिम की तौहीन और आलिम की तौहीन के बारे में क्या हुक्म है, फतावा रज़विया शरीफ की जिल्द नंबर 23 आला हज़रत क्या फरमाते हैं? फरमाया आलिम दीन सुन्नी सहीउल अकीदा के लोगों को हक़ की तरफ बुलाए और हक़ बात बताए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का नायब है, उसकी तहकीर। अब इख्तिलाफ है उलमा का जायज़ और नाजायज़ होने में, मगर जिस आलिम ने नाजायज़ का उसके बारे में आप तरह तरह की बातें बनाएं। आला ने क्या फरमाया, अगर तो वाकई आलिम है, लोगों को हक़ की तरफ बुलाता है, तो उसकी तहकीर माज़अल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तौहीन है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जनाब में गुस्ताखी मौजिब लानत इलाही व अज़ाब अलीम है। और फिर ये कहा जाता है कि बाज़ ऐसे जली किस्म के भी नात ख़ां पाए जाते हैं जो कहते हैं इन मौलवियों को क्या पता, ये मौलवी दुरुस्त होते तो आज हमारे मुल्क के हालात ना दुरुस्त हो जाते, इन मौलवियों को तो पता ही कुछ नहीं है। अब जो बंदा ये जुमला बोले कि इन मौलवियों को क्या पता, अब यही जुमला आला हजरत से सवाल हुआ इसी जुमले के मुतालिक कि इन मौलवियों को क्या पता है, फरमाया ये लफ्ज़ बोलना कि मौलवी लोग क्या जानते हैं, इससे ज़रूर उलमा की तहकीर निकलती है, और उलमाए दीन की तहकीर आला फरमाते हैं ये कुफ्र है। तो एक आपने ऐसा काम किया जिसकी वजह से उलमा की तहकीर लाजिम आ रही है और फिर अवाम के अंदर भी इंतशार होता है। तो ऐसे कामों से हमें बचना चाहिए। और आखिर में एक ये बात बड़ी तवज्जो तलब है, आप कहेंगे देखिए जी लोग गाने सुनते हैं, आज जो माहौल बनाया जा रहा है उसके अंदर लोग मौसीकी को बड़ा पसंद करते हैं, तो हम ऐसे करते हैं जो नौजवान नस्ल है वो महाफिल के अंदर नहीं आती तो हम इस तरीके से अल्लाह का जिक्र कर लेते हैं, या बात कहते हैं हम दफ बजा लेते हैं जिससे वो लोग जो महफिलों से दूर थे महफिलों में आ जाते हैं, उनका दिल खुश हो जाता है। तो कहते हैं हम इज़ाए मुस्लिम नहीं करते, इससे तो मुसलमानों का दिल खुश होता है जब हम इस तरह की नात ख़ानी करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह और रसूल और शरीयत मुतहरा की नाफरमानी करके किसी का दिल खुश करना, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ शरीयत का एक कायदा और कानून है, ये फतावा रज़विया शरीफ की जिल्द नंबर 9 के अंदर आला हज़रत ने भी तारीर फरमाया है, जो कहते हैं ज़िक्र वाली नात ख़ानी या दफ़ के साथ हम नात पढ़ते हैं, लोग जो महफिलों में नहीं आते महफिल में आ जाते हैं, खुश हो जाते हैं, हम तो लोगों के दिलों को खुश करते हैं। ये आला फरमाते हैं सफ़ा नंबर 551 पर, फरमाया दर उल मफासिदी अहम्मु मिन जल बिल मसालिही, के ख़राबियों के असबाब दूर करना। ख़राबी का सबब क्या है? जब आप ज़िक्र के साथ नात ख़ानी करते हैं उससे जो ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं, आपने इस क्लिप के अंदर भी उसको मुलाज़ा फरमाया। फरमाते हैं दर उल मफासिदी अहम्मु, ख़राबियों के असबाब को दूर करना ये ज़्यादा अहम है। किस बात से? मिन जल बिल मसालिही, खूबियों के असबाब हासिल करने से। आप कहते हैं ना वो नात जो नहीं सुनता वो भी नात की तरफ आ जाता है, तो इससे बड़ा फसाद ये है खराबियां पैदा हो रही हैं। तो उन खराबियों के जो असबाब हैं उनको तर्क करना ये पहले हम पर ज़रूरी है, और अल्लाह रसूल और शरीयत के अहकामात को पसे पुश्त डाल के आप मुसलमानों को खुश नहीं कर सकते। समझने वाली बातें अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ की तौफीक अता फरमाए।